हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम भी लगातार आपके लिए क्लास लेकर आ ही रहे हैं। सोशल साइंस का भी क्लास आप लोग के डिमांड पे लेके आए, केमिस्ट्री का क्लास भी लेकर के आए, और टाइम थोड़ा सा ऑफलाइन का प्रैक्टिस बैच चल रहा है। अभी लगातार सेट प्रैक्टिस है, सॉल्यूशन है, तो ऑनलाइन में आने का समय थोड़ा कम मिलता है ना। लेकिन जब कहा गया है कि सारे चैप्टर को ऑनलाइन कवर करना है तो करेंगे। तो एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ जाता है आपका कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए। एक क्लास हम इसका केमिस्ट्री का आपको दिए थे, जिसमें बताए थे यूरिया को कैसे बॉलर ने बनाया, उसके बाद लाखों करोड़ों कार्बनिक यौगिक बने, है ना। तब उन्हीं कार्बनिक यौगिक का कुछ नाम लिखने के लिए आपको सीखना है ना। वहां पे देगा कि इनका आईयूपीएसी नेम लिखे, है ना। कौन सा नेम? आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए कहेगा आपको। और एक आपको क्या करेगा कि आईयूपीएसी नेम दे देगा, वहां पे बोलेगा इसका स्ट्रक्चर लिखिए। स्ट्रक्चर मतलब उसका बनावट आप दिखाइए कि वो किस तरह का उसका फॉर्मूला बनेगा। तो दोनों बात सीखेंगे और बहुत ही छोटे क्लास में सीखेंगे, है ना। 10 मिनट के अंदर, है ना, आपको हम सिखा देंगे कि कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है, और अगर नेम लिखा हुआ है तो हम लोग उसका संरचना सूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे। हाँ, ये परिचित हो जाइए आप संरचना सूत्र आईयूपीएसी नेम से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आईयूपीएसी जब भी आपको नेम लिखना है इस तरह का, ये संघनित सूत्र कहलाता है, और थोड़ा सा इसको फैला देगा तो ये संरचना सूत्र हो गया। समझ गए? तो ये दिया रहे चाहिए, और इसी का कह दिया है क्या लिखना है आपको, आईयूपीएसी नेम। तो देखिए, आईयूपीएसी नेम लिखने के पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो कार्बन का श्रृंखला है तो सबसे लंबा चेन आपको चुनना है ना। पहला काम करना है, कार्बन के सबसे लंबे चेन का चयन करना है। लंबे चेन के ही यह श्रृंखला का चयन करना है ना। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। समझ गए? सबसे लंबा कार्बन चेन आपको चुनना है। और देखिए, कार्बन चेन चुनेंगे तो देखिए लंबा सबसे कार्बन चेन ये बन रहा है। अगर यहां से चलेंगे तो ये भी बन रहा है, इधर भी आ सकते हैं, इधर भी। देखिए एक ही कार्बन है तो लॉन्गेस्ट ऐसे आप चुन लीजिए। ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। तो जैसे ही आप चुनेंगे तो एक साइड में इधर उधर 1 2 3 भी दिख सकता है ना। वो साइड चेन हो जाएगा, जो साइड होगा मेन से, है ना। मेन का मतलब क्या, जैसे आप जा रहे हैं इस रोड में, है ना, डंगरा मोहनपुर रोड में आप मान लो चल रहे हैं, तो कहीं जाएंगे आप तो इधर डंगरा किरीमुड़ा, तो ये मेन रोड हो गया है। देखते हो ना, मेन रोड लिखा रहता है, और ये इधर साइड चला गया। तो उसी तरह से जैसे ही आप मेन सेलेक्ट करेंगे, अपने आप साइड चेन बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, पहला काम। उसके बाद इसमें नंबरिंग करना है आपको। नंबरिंग उधर से करना है, दूसरा काम, कि जिधर से कोई साइड चेन नजदीक दिखे। देखिए इधर से दूसरे कार्बन पे है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 चौथा कार्बन पे है, तो चौथा कार्बन पे नहीं, उधर से काउंटिंग नहीं होगा, काउंटिंग इधर से होगा। 2 3 4 5। अब हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि 5 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, पेंटेन। और सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, डबल तो है नहीं, डबल दिखेगा तो पेंटीन हो जाएगा, ट्रिपल दिखेगा तो पेंटाइन हो जाएगा। लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और एक साइड चेन लगा हुआ है, और नाम जब स्टार्ट करेंगे तो साइड चेन से हम लोग शुरू करेंगे। तो साइड में यहां पर क्या है, मेथिल, है। बहुत आसान क्लास है ये, मेथिल। अब यहाँ पे मेथिल कितने नंबर पे लगा था, दूसरे कार्बन पे, है ना। थोड़ा सा और स्पेस, तो यहाँ पे 2 मेथिल, है ना। कितना कार्बन में है, 5, तो 5 कार्बन को पेंटेन। ये हो गया 2 मेथिल पेंटेन, इसका नाम। बहुत आसान है। क्या करना है, सबसे पहले लंबा कार्बन चेन चुनना है, साइड चेन अपने आप बिल्कुल अलग हो जाएगा, है ना। और दूसरा काम कि जब नाम नंबरिंग करेंगे उधर से जिधर से कोई साइड चेन या क्रियाशील समूह निकट में होगा। आप तीसरा काम कि जब नाम लिखने के लिए शुरू करेंगे तो पहले साइड चेन के लाओ, छोटे छोटे को पहले साइड चेन से बुला बुला तब मेन रोड पे गाड़ी, है ना। कि ये गाड़ी आपको लाने जाती है उधर नहीं, है ना। सारे चल के किधर आते हैं, रोड पे। तो रोड पे पहले सबको लाना है, जितने साइड चेन है उसको रोड पे लाइए, सबसे आगे लगाए, अब मेन चेन का गाड़ी आएगा, है ना। तो देखो यहाँ 2 मेथिल, साइड चेन को पहले लाए, 2 मेथिल पेंटेन। इसमें भी वही काम है। देखिए
इधर से काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4, तो काउंटिंग इधर से नहीं होगा, इधर से होगा। देखिए क्रियाशील समूह इधर नजदीक है और साइड चेन भी इधर से नजदीक है। क्रियाशील समूह अब आप कहेंगे कि क्या होता है, अरे तो कहीं पे हम आपको बता दें क्रियाशील समूह क्या है, कि जैसे कोई भी कार्बनिक यौगिक में लग करके उसका जो बदल देता है, रासायनिक और भौतिक गुण से क्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे OH लगा है तो ये एल्कोहल है आपका, है ना, ये है अल्कोहल। और जब इसका नाम लिखेंगे IUPAC ने तो लास्ट में जुड़ेगा ऑल, है ना, देख पा रहे हैं आप। दूसरा, अगर CHO लगा हुआ है ना, ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। CHO किसका फॉर्मूला है, एल्डिहाइड, ऑब्जेक्टिव में आता भी है, और इसका नाम लिखेंगे तो लग जाएगा अल, है ना। फिर आपका अगर COOH दिखता है, ये कार्बोजिलिक अम्ल है ना, कार्बोजिलिक अम्ल, है ना, इसमें ओइक अम्ल लगेगा, ओइक अम्ल IUPAC ने। इस तरह और भी बहुत सारे हैं, CO है आपका कीटोन हो जाएगा, है ना, खाली O है ईथर हो जाएगा। ये सब क्रियाशील समूह है, ये सारे के सारे, और जिस यौगिक में लगेगा उसका नाम को ये बिल्कुल बदल देता है। तो देखिए यहाँ पे अल्कोहल है, काउंटिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, है ना, 4 कार्बन है मेन चेन में, साइड में लगा हुआ है मेथिल और यहाँ पे लगा हुआ है एल्कोहल। इधर से दूसरा कार्बन पे है तो क्या लिखेंगे, अभी लिखे थे हम लोग 2 मेथिल, चलो इधर से ही लिखे 2 मेथिल। और उसके बाद क्या है कि 4 कार्बन है और अल्कोहल लगा हुआ है, तो 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, है ना, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल क्यों लगा, ब्यूटेन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है, अल्कोहल जब जुड़ेगा तो ऑल लगता है, ऑल, तो ये हो गया 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं तो ठीक है। यहां देखें इसके पास, ये देखिए CHO है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, OH नहीं है केवल CHO, और कार्बन की संख्या कितना, 2, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, एथेन, और एल्डिहाइड लगा होता है, अल लग जाएगा, यानी कि इसका नाम हो जाएगा एथेनल, है ना। बहुत आसान, सिर्फ क्रियाशील समूह पहचाने और बाकी सब में वही काम। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर साइड चेन इज नियरेस्ट, जिधर से साइड चेन नजदीक होगा उधर से ही आपको जो है सो काउंटिंग शुरू करना है। नेक्स्ट देखें आप, 1 2 3 4, 4 कार्बन, देखिए तीसरा कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है ना, दूसरा कार्बन के पास 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी ब्यूटेन है, और दूसरे कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट होगा, ब्यूटाइन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। और ब्यूटाइन में भी 2 ब्यूटाइन, क्योंकि दूसरे कार्बन के पास लगा हुआ है ना। इसी बात को तो ध्यान देना है कि ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे है, कोई क्रियाशील समूह किस कार्बन पे है ना, कोई साइड चेन किस कार्बन पे है, उसका काउंटिंग में नेम आपको लिखना ही पड़ेगा। इधर देखें आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ से साइड चेन भी नजदीक है, ये साइड चेन ये वाला CH3 लगा हुआ है और डबल बॉन्ड भी है ना, तो इधर से काउंटिंग होगा तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दूसरे कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और इस पे ये साइड चेन भी है, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल, है ना, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 2 मेथिल। दूसरे कार्बन पे है, कार्बन की संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6, 2 हेक्साइन, हेक्साइन होगा नहीं, हेक्सीन होगा, डबल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो हो जाता हेक्साइन। तो देखिए आप कितना आसान है ना, क्रियाशील समूह दिया है तो उसको साथ में ले लेंगे, साइड चेन है तो पहले लिखाएगा और बाकी लंबा कार्बन चेन चुनना है, फिर आपको नाम लिख देना है। उसी तरह अब हम तुरंत आपको अभी बताएंगे कि जिसमें आपको ये IUPAC में लिखा हुआ है और संरचना सूत्र आपको लिखना है।